इस बार क्या लग रहा है भैया? बीजेपी सरकार, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। और बताओ, कोई हरा के दिखा दे। यहाँ से सांसद कौन है? सांसद यहाँ से कांग्रेस से राज बब्बर है और राव इंद्रजीत बीजेपी से कांग्रेस से लड़ रहा है राज बब्बर। हाँ, यहाँ कांग्रेस से लड़ रहा है राज बब्बर और राव इंद्रजीत है जो बीजेपी का प्रत्याशी है। वो 3 बार रह चुके हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो सारे काम उन्होंने की। जब ऐसा, मेरी बात सुनो आप, जब जब सत्ता किसी की आती है हर कोई अपना असर दिखाता है। कांग्रेस की आई तो उन्होंने अपना दिखाया, दिल्ली में केजरीवाल आए उन्होंने अपना किया। अभी तो बीजेपी की सरकार। हाँ, बीजेपी चलेगी अभी और दो तीन बार। क्या असर दिखाया है? उन्होंने बहुत असर दिखाया। आज हमारे गांव में, हमारे परिवार में 7 कैंडिडेट हैं, हमारे खेत भी हैं, तो हमें 35 किलो राशन मिलता है मुफ्त में। और वो चाहे जानवरों को खिलाओ और चाहे खुद खाओ। अब खुद तो खाए नहीं जाता, क्यों, खेतों में होता है, तो जानवरों के लिए वो यूज किया जाता है। और प्रति घर में पूरे देश में राशन मिलता है। जो राशन कार्ड, ये भाई भी होगा, राशन कार्ड धारक जो हैं गांव के, ये पहला काम तो ये हो गया। दूसरी बात ये होगी कि मोदी ने एक वो खोली संस्था दवाई वाली, 90% छूट मिलती दवा की उस पर। और तीसरी होगी किसान निधि, जो प्रति तिमाही में 4,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और चौथी होगी शौचालय बनवाए हर गांव में, और प्रति घर में बिजली दी। और इसके बाद हर आदमी के खाता खोले बैंक में। 14 से पहले जाओ तो बैंक वाले खाता नहीं खोलते थे। बैंक में आज हालत ये है कि बैंक वाले घर जाते, तुम्हें खाता खुलवाना है क्या? बैंक में खाता क्यों खुलवाया था? इसलिए खुलवाया जाता है कि आम आदमी अपना पैसा रख सके। खुलवाया क्यों था? पहले खुलवाया था, मतलब जीरो बैलेंस से खाते खुलवाए। जीरो बैलेंस से पैसे डालने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए। हाँ भाई, कितना बड़ा गवर्नमेंट का जो स्कीम है डायरेक्ट खाता में आ रहा है। हाँ, पूछने दो, बोलो आप क्या बोल रहे हैं आप? अरे उनको बोले दो, अरे हम तो बोलेंगे, इनको बोले दो। बोलने दो, आ जाओ पास में, आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोलो। खाते पहले तो गवर्नमेंट ने, उन्होंने खाते खुलवाए थे। ये बोला था कि 15 लाख आएंगे हर खाते में, लेकिन ये जुमला था। अभी जुमला था ये मोदी का। जुमला नहीं रुक तो जाओ। हाँ, फिर भी आप मोदी को वोट दे रहे हैं। इसलिए दे रहे कि राहुल गांधी का जुमला चल रहा है वायरल। बोल रहे हो कि जुमला था और जुमले वाली सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल हमें पसंद है ना। पसंद है। अब ये भाई है, 10 बातें बोलता है दिन में, तो उसमें 3 झूठ है ना, 7 तो सही बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है? जिस दिन इसकी मात्रा 10 में झूठ हो जाएगी उस दिन छोड़ देंगे इसे। मतलब बीजेपी की सरकार जुमलों से भरी हुई है। भाई साहब, बीजेपी ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस पैदा होकर दोबारा राहुल गांधी मर जाएगा वो काम नहीं कर पाती। बीजेपी के कोई 5 हम 5 काम छोड़ो, 10 काम गिनवा रहे हैं। मेरी बात सुनो, कश्मीर में 370 धारा हटा दी जी। ये कांग्रेस की देन है कि कश्मीर अलग राज्य होगा, अलग झंडा होगा और अलग प्रधानमंत्री होगा। ऐसा हो सकता है देश में? नहीं होता। ये अपने भारत में ही कांग्रेस की देन है। दूसरा, हाँ, और दूसरी दिन ये कि 500 साल हो गए, इनके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग सब मर गए। राम मंदिर बनवाया 550 वर्ष। 550 वर्ष, भूल जाए बता देना। 550 वर्ष बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। हमारे छोड़ो, हमारे परिवार में जितने लोग हैं अब बीजेपी को ही वोट देंगे। थोड़ा काम बुरा भी वो मुसलमानों के लिए किया, उनके समझ में नहीं आ रहा भाई। 3 तलाक वाली बात हमारे धर्म में तो ये है कि डोली आती और अर्थी जाती है, लेकिन मुसलमान धर्म में क्या है कि व्हाट्सएप पे या मुंह से 3 बार तलाक बोल दिया और छूट गई। हमारे धर्म में तो भाई साथ ही साथ है। वो मुसलमानों के लिए किया, उनके समझ में आए तो वोट दें, नहीं समझ में आए उनकी खेती भैया। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये 150 प्लस नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ बहाना है, बस नारा। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, कहीं सुनो हम बताएं आपको। सुनो मेरी बात सुनो। उनका कहना जो है, क्यों बात ये कि वोट तो पब्लिक करेगी ना भाई साहब। नेता लोगों की जेब में तो वोट है नहीं। 150 रुक जा भाई साहब, 150 सीटों कौन कह रहा है? एक नाम बताओ आप। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। बस यहीं रुक जाना। ममता बनर्जी कह रही हैं 200 सीटें आएंगी। अब अखिलेश यादव 150 कह रहे हैं और राहुल गांधी भी 150 कह रहे हैं, 180 कह रहे हैं। तो इनमें झूठ और सच कौन बोल रहा है? अभी आपने बोला था कि बीजेपी की सरकार में सारे एक नेता एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे उनमें एक जैसे नहीं है, निकल गया होगा। सुनो मेरी बात, जब एक घाट पे शेर पानी पीता है ना तो गीदड़ साइड हो जाते हैं। ये केजरीवाल वही है जो कांग्रेस को चोर कहता था, आज उन्हीं गोद में जाके बैठा है। आप मीडिया वाले हो, थोड़ा सही दिखाओ यार, सही सवाल पूछो। सब चोर इकट्ठे हो चुके हैं। सारे जवाब मोदी के ही आप ले रहे हो। मनीष कश्यप को जानते हो? मनीष कश्यप जानते नहीं, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है। तुम्हारी तरह काम किया और आज सुपरस्टार बन के बैठा है। पहले वो भी बीजेपी की बुराई करता था। बीजेपी वो सवाल पूछता था,
बढ़िया सवाल पूछता था। हाँ, तो किसके खिलाफ देखो ममता बनर्जी हिंदुओं को खाली करवा दिया उसने बंगाल, ये हिंदुओं को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कश्मीर ऐसे हिंदुओं से खाली हुआ था, जो आज हमारा युवा जागरूक नहीं है। कश्मीर भी खाली हुआ था हिंदुओं से। पंडितों का तो नाम था, कश्मीरी पंडित भगाए गए नहीं भगाए गए, वहाँ पर सब धर्म के लोग रहते थे। वो कह रहे हैं कि हिंदू ये भी कांग्रेस की देन है, तब प्रधानमंत्री कांग्रेस का था जब कश्मीर पूरा खाली हुआ और 370 लगी। आप लोग उसको दिखाओ चैनल पे कि आज हमारे हिंदुस्तान में जो राज्य बंगाल भी बन रहा है, सेकंड कश्मीर बनेगा बंगाल, टेंशन मत लो आप, 20 साल बाद। अभी नहीं बनेगा भाई साहब लिख के ले लो आप। हिंदुओं की हालत वो है, जनसंख्या घटती जा रही है, सर्वे देखो आप यार। हिंदुओं के नाम पे ये वोट मांगने की इनकी राजनीति है। चलो एक पार्टी तो आई जो हिंदुओं की बात कर रही है, आज तक तो हिंदू किसी बात ही नहीं की है। जुमला है जुमला। नहीं वो हमारी बात करते हैं, हमारी सुरक्षा करते कह हैं। रहे हैं चुनाव जीतने की बात फिर कहीं हिंदुओं के पीछे नहीं पड़े। अरे भैया वो सब हिंदुओं काम करते, काशी मथुरा का नाम नहीं सुना, उन्होंने वादा कर दिया, हम जो आ गए ना तो दोनों आज़ाद करवा देंगे, राम मंदिर तो करवा दिया, एग्जाम्पल है ये। वो कह रहे हैं कि जो 500 साढ़े 500 वर्ष जो पहले हाँ राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ था, हाँ वो जो हुआ है वो बहुत कोर्ट का डिसाइड है, वो इनका नहीं है। ये सिर्फ बहाना लेते हैं अपने ऊपर लेने के लिए, मेरी सरकार में ये काम। अच्छा बिल्कुल। अखिलेश यादव ने एक बयान और दिया था, तुमने सुना नहीं बयान? सुना था अखिलेश यादव का? क्या दिया था? अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाने में टाइम लगाया, अगर मेरी सरकार होती तो हम 1 साल में बनवा देते। 1990 में इनके पिताजी ने 1000 हिंदू लोग मारे गए थे, सुन लो सब ना पता हो तो। हाँ ज़्यादा 1000 हिंदू सरयू नदी में बहाए गए थे, उनकी लाशें। सही बात है। अगर नहीं किसी को पता सुन लो सब के सब। हाँ और वो किसी उत्तर प्रदेश के नहीं थे, बंगाल के भी थे, राजस्थान के भी थे, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के भी थे। पहला मरने वाले बंगाल के थे। हाँ सब राम मंदिर के लिए गए थे और सब बेचारे मारे गए, उनकी बात कोई करता नहीं। मीडिया दिखाओ उनके बारे में यार। ये उसी का लड़का अखिलेश यादव है, आधा मुसलमान मुल्ला है। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है भाई साहब ये हराना मुश्किल है। हम बताएं हराना क्यों? ये पहले चुनाव में अलग लड़ रहे थे ना, सब अलग अलग, सपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, अब ममता बनर्जी अलग लड़ रही थी। ठीक है, ये इकट्ठे क्यों हुए? इन्हें पता हम नहीं जीत पाएंगे इससे। सारे चोर हैं भाई हम तुमसे नहीं जीत पाएंगे, तभी सारे इकट्ठे हुए। और अगर इनका गुंडा माफिया मारा गया, ये देखो अभी मुख्तार, अतीक अहमद, जितने भी बड़े बड़े मार दिए गए, राज किए हैं। और जो भी थे वो भाग गए, अपना जान बचा के अलग कहीं बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए शामिल हुए कि यूपी में अखिलेश देख लेंगे, दिल्ली में केजरीवाल देख लेंगे। सारे चोर हैं। पहले ये कहना कि तुम ये डिसाइड कर लो जेल जाओगे या दिल्ली में रहोगे 1 तारीख को। कह रहे हैं चुनाव की वजह से ही तो मैं आया हूँ। नहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भेजा, उन्हें पता बाहर क्यों, कोई जमानत नहीं दी है। सर्वे ये कहा जब उनका केजरीवाल का लायर है मनु सिंह, भी देश का बेस्ट लायर है, उसने ये कहा है कि सिर्फ सामने रहेंगे ना फेसबुक में, क्या बात है। उसने ये कहा है कि इन्हें, मेरा जो क्लाइंट है ये वर्तमान में एक राजा है, मुख्यमंत्री है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस प्रकार से केस को नहीं देखते हैं, मेरे पास जो आम आदमी है और वो मुख्यमंत्री बराबर है, लेकिन मैं इन्हें सख्त जमानत दे रहा हूँ, मतलब जमानत नहीं दे रहा हूँ, 1 तारीख तक के लिए छोड़ रहा हूँ, इसके बाद जेल में आओ, इसके बाद डिसाइड करेंगे तुम बेल के लायक हो या नहीं हो। नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल जाने के बाद और मजबूत आम आदमी पार्टी हो गई है। और हो रही कहाँ पे हो रही है? और हो गई, वो कह रहे हैं कि और नीचे 7 चली सीट गई। है। रुको अब सुनो, दिल्ली में 7 सीट है, वो कह रहे हैं 7 सीट, केजरीवाल रुको बीजेपी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी के पास हैं। केजरीवाल का अभी एक सांसद नहीं है दिल्ली के अंदर, ना ही बना है, न बनेगा। 2 बार चुनाव हुए ना, 14 से 19 और 19 से 24, दोनों बार दिल्ली में कोई आम आदमी के सांसद नहीं जीता। 7 के 7 बीजेपी हैट्रिक मार रही यार। मालीवाल को इंसाफ नहीं मिला, उसकी पार्टी के मालीवाल को। अरे बात सुना करो, बीजेपी आएगी। वो लड़का आ रहा है 7 पे, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। केजरीवाल 7 सीटों पे, इंडिया गठबंधन तो लड़ रहा है। वेरी गुड, आ जाओ तुम्हें हम बताते हैं। 4 पे लड़ रहा है, 3 पे लड़ रहे हैं, 4-3 का रेशियो है। 40 चोर है, अली बाबा नहीं जी 40 सकता चोर भाई, नहीं जी सकता, दुनिया जान चुकी अली बाबा है, 40 कोई फायदा चोर नहीं है। है। और हमारे अखिलेश यादव बहुत ड्रामेबाज है, उनके जिले से आता हूँ, जिस 80 में 80 अभी प्रेजेंट टाइम, सुनो हम बताते हैं, जिस जिले में अखिलेश ने अभी लोकसभा का पर्चा भरा है भाई, उसका नाम है कन्नौज, और उनकी पत्नी है डिम्पल यादव, मैनपुरी से पास में, उनके जिले से आता हूँ अखिलेश यादव। और प्रेजेंट टाइम कन्नौज में सांसद है अखिलेश यादव से नाराज है। अखिलेश यादव से नाराज क्यों? इसलिए नाराज हैं, बताएं, ये चोर है वो, धर्म की बात करता है, बिल्कुल एक धर्म पे चला वो टोटी चोर है, टोटी चोर। हाँ एक ही धर्म, हम बताते हैं।
मुसलमानों के धर्म पे चला गया, मुस्लिम धर्म के। मेरे ज़िले में कब्रिस्तान बने 8-10, इसने क्या किया, मंदिरों पे 1 रुपये चंदा नहीं दिया और कब्रिस्तानियों की बाउंड्री कराई और नल लगवा दिया, बढ़िया व्यवस्था करवा दी। मुझे इसमें बुराई नहीं है, इसको उतना पैसा हिंदुओं के मंदिर पे देना चाहिए था, इसने नहीं दिया। वो तो बता दिया, गोली चलवाई है भाई साहब। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में इतना यूपी में काम करवाया है, हाँ। 10 साल योगी ने नहीं करवा। हाँ तो हार काहे गए? वो तो पिता की बदौलत जीते थे बेटा, अब जीत के दिखाओ तब बात बने। वो कह रहे हैं कि इस बार अपना रंग पूरा दिखा देंगे। वेरी गुड। अब तुम्हें बताते हैं, गठबंधन जो है कांग्रेस से सपा का यूपी में भी है बढ़िया, जैसा दिल्ली में है, ठीक है। अभी कुछ दिन 2-3 महीने पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी से वोट मत है ना, ये हर मिनट में अपना रंग बदलते हैं। गिरगिट रंग कम बदलता है, गिरगिट रंग कम बदलता है, ये ज्यादा रंग बदलते हैं। तो मैं रियल बता रहा हूँ। मोदी योगी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी। अब सुनो, नीतीश कुमार की बात कर रहे थे ना, वो इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन वक्त बदला, पासा पलटा, चले गए साइड में। वो तो कह रहे हैं अदली बदली होना चाहते। अरे नहीं, वो बीजेपी में रहेगा भाई, वो बीच में आ जाता है, काम उसका बीजेपी सेटिंग है, उधर ही रहता है, उसे पता है जीतेंगे ही। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले, हाँ, वोटिंग निकलने से पहले वो फिर इंडिया गठबंधन में आएंगे। वो नहीं है, वो इधर क्या करेगा आगे बेचारा। कौन है? कह रहे बीजेपी नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश हाँ, कुमार वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, अब नहीं जाएगा, बाद में भले जाए, लेकिन अब नहीं जाएगा। अब तो पेटियां बंद हो चुकी हैं। अब उसका बांध दिया जुगाड़। बेटियां बंद हो चुकी हैं। हाँ, 2-3 चरण बचे होने को है, बाद बाकी आधे ज़्यादा तो बेटियां बंद हो बस चुकी। 2 ही है। हाँ, 2 ही बचे हैं, बस काम खत्म। हाँ, बस काम खत्म हो चुका है। अब तुम ये लाओ, लिख दें तुम्हें, बांध दिया नीतीश कुमार के पैरों में। 400 की तुम गारंटी नहीं कर रहे, लेकिन लाओ शर्त लगा लो आज 360 से लेकर 380 तक आएगा। आंकड़ा है। नहीं 285 से 422 के बीच में रहेंगे। हाँ, ये एग्जैक्ट गोल है। 400 के करीब ही हैं, ये मान लो आप। यानी पिछले चुनाव से ज्यादा। और सुनो, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कभी इतने वोटों से नहीं जीते, कभी नहीं। केजरीवाल गया प्रचार करने गुजरात में, लड़ चुका है वहाँ से, मोदी जी ने अपने रिकॉर्ड तोड़ लिया 3री-4थी बार का। भाई मेरा इतनी भारी मतों से जीता है। मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ केजरीवाल के वजह से, क्योंकि केजरीवाल ऐसा गंदा इंसान पूरे देश में नहीं है, इतना झूठा है। उसने पहली बार बोला था, हमें भरोसा था कि कोई नई पार्टी आई है, हमें उम्मीद जगी थी कि देश को आगे लेके जाएगा, हमने भी वोट करा था। देश को तो आगे बहुत ले गए, बच्चों की देश को नहीं ले गया, वो सिर्फ हराम खोरों को आगे बढ़ाया है, हमें भी हराम खोर बनाया है, हराम की खाने की सिखाया है। आप मेहनत मत करो, आप हराम की खाओ, हराम की बसों पे चढ़ो, मतलब कमाओ मत, हराम की खाओ। तो ये तो फायदा किया ना लेडीजों के लिए। लेडीज़ों के लिए फायदा नहीं किया, घर में कलेश करवा दिया, वो बिगाड़ा है। मालूम क्या कहती है लेडी से, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम्हारे पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, जाएंगे मार्केट, हम अकेले जाएंगे, हम खरीद के लाएंगे, हमें पैसे दे दो। केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल ने दिल्ली का नाश कर दिया, ना तो स्कूल शिक्षा है, सिर्फ सबसे ज़्यादा केजरीवाल ने इतिहास में पैसा खर्चा किया है, सिर्फ एडवर्टाइज में। किसके ऊपर? अपना प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पे, प्लेटफार्मों पे अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगवा दिया, मतलब सबसे एडवाइज के ऊपर खर्चा किया है। विज्ञापन के ऊपर सबसे ज़्यादा विज्ञापन के ऊपर। वो तो जमीनी स्तर की पार्टी है, जमीनी स्तर की पार्टी है वो। नहीं कहने की है, सिर्फ अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया था केजरीवाल, सिर्फ इस्तेमाल किया था केजरीवाल को। केजरीवाल ने कन्हैया कुमार देशद्रोही है, कन्हैया कुमार 1 नंबर का देशद्रोही है, जिसका सपोर्ट केजरीवाल भी करता, कांग्रेस भी करती है। केजरीवाल तो 100 में 100% जी। नहीं, मैं ये पूछता हूँ, केजरीवाल तो बहुत अच्छे थे। मेरा नाम भी अरविंद है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद चौबे है, अरविंद चौबे है, मुझे भी केजरीवाल कहते हैं। लेकिन मुझे तो अपने नाम से, नाम क्या है आपका? अरविंद चौबे। अरविंद चौबे। लेकिन मुझे केजरीवाल के नाम को से इतनी नफरत हो गई है कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। चौबे के बाद केजरीवाल। अब लोग तो कहते हैं ओ केजरीवाल इधर आ, लेकिन मुझे तो अपने नाम से नफरत होने लग गई है, सिर्फ केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल सा झूठा इंसान, जब फर्स्ट बार चुनाव जीता था, उसने बोला था अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा।
गठबंधन नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। और कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया। उसके बाद क्या बोला? क्या बोले? बोला कि शीला दीक्षित चोर है, राहुल गांधी चोर है, सारे चोर है, सबको जेल में डालूंगा। और बाद में क्या हुआ? उन्हीं के गोद में बैठ गया। अब